तो रास्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में लेयर की अहमियत बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैं आपको छोटा सा डेमोस्ट्रेशन दूंगा ताकि आप ये चीज़ समझ पाएँ। तो मैं एक कैनवस बना रहा हूँ, यहाँ पर आप देखिएगा मैंने रेक्टेंगल टूल लिया, एक रेक्टेंगल बना दी और इसके अंदर हम कोई फिल कलर दे देते हैं, स्ट्रोक इसका रिमूव कर देंगे। इस तरफ देखिए आप, एक लेयर बन चुकी है, ये लेयर कहलाती है। दो लेयर्स हैं इस वक्त, बैकग्राउंड लेयर है और एक रेक्टेंगल बनी हुई है उसकी लेयर है। एक और शेप मैं बना लेता हूँ, इसकी देखिएगा एक और लेयर बनी। तो लेयर बनने से ये होगा कि ये दोनों ऑब्जेक्ट आज़ाद है। आज़ाद होने से मुराद ये है कि हम जब इन पे काम करेंगे तो अलग अलग कर सकते हैं। अब देखिए मूव टूल होता है टूल बार में पहला, इसके जरिए आप लेयर को सिलेक्ट करके मूव कर सकते हैं। इस वक्त लेयर जो सिलेक्ट है वो इस वाले ऑब्जेक्ट की है, क्योंकि इसको मैंने बाद में बनाया है। जो बाद में लेयर्स बनाते हैं वो पोजीशन में ऊपर होती हैं। तो अगर मैं मूव टूल लेकर मूव करता हूँ ऑब्जेक्ट को, तो देखिए ये वाला मूव हो रहा है। अगर मुझे इसको मूव करना है तो पहले देखिए मैं इस पर अगर माउस लाता भी हूँ और मूव करने की कोशिश करता हूँ तो नीचे वाला मूव हो रहा है, ये वाला मूव नहीं हो रहा। अच्छा, ये वाला मूव क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि लेयर की सिलेक्शन आपने करनी पड़ेगी। इलस्ट्रेटर में तो ये होता है कि आप जिस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं उसकी लेयर खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाती है, लेयर सिलेक्ट करनी नहीं पड़ती। लेकिन फोटोशॉप में बाय डिफॉल्ट यानी जो नॉर्मल सेटिंग होती है उसके मुताबिक आपको जिस ऑब्जेक्ट को मूव करना है उसकी लेयर आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अब अगर मैं इसको मूव करना चाहता हूँ ना, तो इसकी लेयर, ये नीचे वाली इसकी लेयर है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब देखिए ये लेयर सिलेक्ट हुई। अब अगर मैं मूव करूंगा, माउस कहीं भी हो, मैं कहीं से भी क्लिक प्रेस करके ड्रैग करूंगा तो वो मूव होगा। तो अभी आप देख रहे हैं दोनों आज़ाद मूव हो रही हैं। लेकिन अगर ये एक ही लेयर पर हो, इनकी लेयर को इकट्ठा करने लगा हूं मैं, पहले सेलेक्ट करूंगा और फिर मर्ज कर लूंगा, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो अभी मैंने कर लिया। तो आप देखिए एक ही लेयर में दोनों आ चुके हैं, यहाँ से थंबनेल से हमें पता चल रहा है। अब क्या होगा कि अब अगर मैं मूव करूंगा तो देखिए दोनों एक साथ मूव हो रहे हैं। हम इनको आज़ादाना तरीके से मूव नहीं कर सकते। मतलब अगर मूव करेंगे, मूव टूल का काम लेयर मूव करना होता है, तो लेयर पर जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो मूव होंगे। अगर फिर भी आइडिया नहीं हुआ, इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि हम अभी जहाँ पर मतलब मौजूद हैं, इस क्लासरूम के नीचे जो इसका फर्श है ये हमारी लेयर है। अगर खुदा न खास्ता ज़ल्ज़ला आए, ये मूव करे तो हम लोग भी इसके साथ मूव होंगे। अगर आप वेक्टर काम कर रहे हैं, वेक्टर में तो लेयर, बेशक एक लेयर पर बहुत कुछ हो, कोई मसला नहीं होता। अभी देखें एक ही लेयर पर ये बना हुआ है ना, इनको फिर भी मैं अलग अलग मूव कर सकता हूँ। उसके लिए हमारे पास यहाँ एक टूल होता है जिसका नाम है पाथ सिलेक्शन टूल, और इसके जरिए मैं इनको अलग अलग भी मूव कर सकता हूँ। बट जो रास्टर लेयर्स होती है ना, उसमें ऐसा नहीं होता। एक लेयर पर जितना कुछ बना होगा वो सारा इकट्ठा मूव होगा। सो इन शॉर्ट आपने बस ये याद रखना है कि एक लेयर पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं, आप अगर कोई तब्दीली करेंगे तो वो सब पर होगी, एक साथ होगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं वो ऑब्जेक्ट्स अलग अलग कंट्रोल आप कर सके तो अलग अलग लेयर्स आपको बनानी पड़ेंगी। तो ये लेयर की थोड़ी इंट्रोडक्शन या इसका एक कॉन्सेप्ट था। अच्छा, लेयर के पार्ट्स कितने होते हैं वो जरा देख लें। लेयर का एक पार्ट ये है, ये विजिबिलिटी है। ये कल भी हमने यूज किया था, इंडिकेट्स लेयर विजिबिलिटी। यहाँ पर एक आंख आपको नजर आ रही है। अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट बना लिया, आप आर्जी तौर पर उसको नहीं दिखाना चाहते, या अगर आप उसको डिलीट करना चाह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ भी आप करेंगे उसमें आपकी मेहनत लगेगी। तो बजाय इसके कि आप उसे डिलीट करें, आप उसे हाइड कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये जो ऑल अबाउट मैंने लेयर्स लिखा हुआ है ना, इसकी लेयर ये वाली है। अगर इसको स्क्रीन पे मैं नहीं दिखाना चाह रहा, तो ये जो आंख वाला बटन है, आई बनी हुई है, इस पर जैसे मैं क्लिक करूंगा आंख यहाँ से गायब हो जाएगी और स्क्रीन पर भी वो जो ऑब्जेक्ट है वो नजर आना बंद हो जाएगा। आप अगर वापस लाना चाहते हैं तो वापस आप लेकर आ सकते हैं इसको ऑन ऑफ। इसका एक और फायदा ये होता है कि एज अ बिगिनर जब आप काम करेंगे तो अगर बहुत सारी लेयर्स बन जाएं तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सी लेयर पर क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखिए, मैं इसके अंदर कुछ और भी मतलब ऑब्जेक्ट्स बना देता हूँ। अब इतने सारे मैंने ये बना दिए। अब लेयर का जो थंबनेल होता है ना, इससे हमें ये पता चलता है, ये अगला पार्ट है लेयर थंबनेल। लेयर थंबनेल से ये पता चलेगा कि कौन सी लेयर में कौन सा ऑब्जेक्ट बना हुआ है। YouTube आप देखते होंगे तो YouTube पर जो वीडियो थंबनेल होता है, यानी इमेज आपको एक नजर आता है जिसकी बेस पर आप फैसला करते हैं कि ये वीडियो देखनी है या नहीं देखनी, वो वीडियो थंबनेल होता है। तो इसी तरह ये लेयर का थंबनेल है जहां से आपको पता लगेगा कि लेयर के अंदर क्या मौजूद है। अब जैसा कि मैंने एक ही कलर के बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना दिए, अब कैसे आइडिया कर पाएंगे कि कौन सी लेयर पे, अगर आप इनको गौर करें ये तकरीबन एक जैसे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि ये लेयर किस ऑब्जेक्ट की है। आप इसको ऑन ऑफ करके देख लेंगे। जैसे देखें ऑन ऑफ करने से ये वाला ऑन ऑफ हो रहा है, इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये रेक्टेंगल नंबर 5 है, यानी 5वें नंबर की लेयर के ऊपर बना हुआ है। तो पहला विजिबिलिटी हो गया, दूसरा पार्ट थंबनेल हो गया, तीसरा पार्ट लेयर का नाम है।
ये नाम इसका बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद आ जाता है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ डबल क्लिक करूँ, डबल क्लिक करने के बाद नाम एक्टिव हो जाएगा। मैं इसकी जगह पे अपना ही नाम लिख रहा हूँ, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो नाम अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, नाम के बाद यहाँ पर एम्प्टी स्पेस होती है, खाली जगह होती है। अगर आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने लेयर स्टाइल पैनल ओपन होगा, जिसको हम आगे जाके क्लासेस के अंदर कवर करेंगे। अब लेयर्स की सिलेक्शन आपने कैसे बनानी है वो हम जरा देख लेते हैं। अच्छा देखिए, हमारे पास अब काफ़ी सारी लेयर्स आ चुकी हैं। तो सिंपल तरीका, बड़ा बेसिक लेयर की सिलेक्शन का, आप जिस लेयर को सिलेक्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दें, वो सेलेक्ट हो जाएगी। और जब वो सेलेक्ट हो जाएगी तो फिर जो भी आप काम करेंगे वो उसी के ऊपर होगा, चाहे मूव करना हो, चाहे डिलीट करना हो, चाहे कॉपी करना हो। अच्छा, अगर आप एक वक्त में ज़्यादा लेयर्स सिलेक्ट करना चाहते हैं और आपको रैंडमली लेयर्स को सिलेक्ट करना है, रैंडम से मुराद है अपनी मर्जी से कोई भी, जैसे एक तो ये सिलेक्ट करनी है मुझे, एक ये वाली सिलेक्ट करनी है 6 नंबर लेयर, तो कंट्रोल दबा के रखूंगा। पहले देखें, अगर मैं सिंपल क्लिक करता हूं ना तो ये सिलेक्ट हो गई, वो उसकी सिलेक्शन खत्म हो गई। अगर मैं उस पर क्लिक करता हूं तो वो सिलेक्ट हो गई, इसकी सिलेक्शन खत्म हो गई। दोनों को सिलेक्ट करना है तो वो सिलेक्ट है, कंट्रोल दबाकर यहाँ क्लिक करेंगे, ये भी सिलेक्ट हो गई। फिर मैं स्क्रॉलर से, माउस का जो व्हील होता है उससे इसको नीचे लेकर आ रहा हूँ, या ये जो स्क्रॉलर है यहाँ से भी आप मूव कर सकते हैं। मुझे तीसरे नंबर की लेयर सिलेक्ट करनी है, कंट्रोल दबाकर इस पर क्लिक किया तो तीसरे नंबर की लेयर यानी पॉलीगॉन 3 ये भी सिलेक्ट हो गई। इस तरह से अगर मुझे ये पॉलीगॉन 1 भी सिलेक्ट करना है, कंट्रोल दबाकर इस पर क्लिक किया तो ये भी सिलेक्ट हो गई। अब जो लेयर सिलेक्ट है, मैं जो भी काम करूंगा इन पर होगा। मैं मूव टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ फर्स्ट वाला, और अगर मैं मूव करता हूँ तो देखिए ये सारी मूव हो रही है इकट्ठी। सही हो गया। ये है रैंडम सिलेक्ट करने का तरीका। अगर कोई लेयर गलती से सिलेक्ट हो जाए, जैसे कि कंट्रोल दबाकर मैंने इस पर क्लिक किया 4th नंबर लेयर के ऊपर, पॉलीगॉन 4 के ऊपर, तो ये सेलेक्ट हो गया। मुझे इसको डी सेलेक्ट करना है, दोबारा से कंट्रोल दबाकर इस पर क्लिक करेंगे तो ये डी सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको एक सीक्वेंस में लेयर्स को सिलेक्ट करना है, सीक्वेंस से मुराद कि मुझे ये इस लेयर से लेकर ये 5वीं तक सारी सिलेक्ट करनी है, तो मैं ऊपर वाली देखिए सिलेक्ट हुई है, मैं थोड़ा नीचे आऊँगा, शिफ्ट प्रेस करके रखा हुआ है। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ तक सारी लेयर सीक्वेंस में सिलेक्ट हो जाएगी। और अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है 5वीं को, और मैं ऊपर वाली लेयर सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, शिफ्ट दबा के रखूंगा, इस पर क्लिक करूंगा तो ऊपर तक सारी लेयर सिलेक्ट हो जाएंगी। तो ये सीक्वेंस वाला तरीका है। अच्छा, अगर सिचुएशन ऐसी हो कि सीक्वेंस में ये लेयर सिलेक्ट करनी है और फिर एक ये वाली भी सिलेक्ट करनी है, तो बता सकते हैं कैसे सिलेक्ट करेंगे ये वाली? वेरी गुड, कंट्रोल प्रेस करके इस पर हम क्लिक करेंगे तो अब ये भी सिलेक्ट हो जाएगी। अगर शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करते हैं तो फिर क्या होता? फिर वो सारी हो जाती। लास्ट टाइप की जो सिलेक्शन है, अगर आपने सारी ही लेयर्स सेलेक्ट करनी है, बहुत सारी लेयर्स अगर आपके पास हो, तो शिफ्ट वाले मेथड से भी टाइम आपका ज्यादा लगेगा। तो इसका कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल ऑल्ट ए, कंट्रोल प्रेस करके ऑल्ट दबाएं और ए प्रेस करेंगे तो देखिए सारी लेयर्स जो है वो सारी सिलेक्ट हो जाएगी। बैकग्राउंड लेयर सिलेक्ट नहीं होगी, और ये लॉक भी होती है बाय डिफॉल्ट, तो ये सिलेक्ट नहीं होगी, बाकी सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। अच्छा, लेयर को डिलीट करना हो आपने, तो जब लेयर सेलेक्ट होंगी कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाएंगे, लेयर्स डिलीट हो जाएंगी। और अगर आपने लेयर की कॉपी बनानी हो तो कॉपी कैसे बनाएंगे? कॉपी बनाने के लिए एक तरीका ये कि आप लेयर पर राइट क्लिक करें और आपको एक ऑप्शन मिलेगा डुप्लीकेट लेयर के नाम से। राइट क्लिक मैंने किया है इसके ऊपर, डुप्लीकेट लेयर के ऊपर आप क्लिक कर दें, ये विंडो सामने आएगी, यहाँ से आपने ओके कर देना है। देखिए लेयर की अभी एक कॉपी यहाँ पर बन जाएगी, ये बन गई। एक तरीका ये। दूसरा तरीका लेयर की कॉपी बनाने का कि आप उस लेयर को यहाँ से उठाएं, उठाकर नीचे देखेंगे एक जगह पे आपको ये ट्रैश बिन नजर आ रहा है, ये इस जगह पे ट्रैश बिन है। ट्रैश बिन के बिल्कुल साथ एक आइकन है, ये न्यू लेयर बनाने का ऑप्शन होता है। आप इसके ऊपर इसको ड्रॉप कर दें, जैसे आप ड्रॉप करेंगे देखें लेयर की कॉपी बन चुकी है। इसके अलावा एक और तरीका, कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल जे अगर आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो लेयर की कॉपी बन जाएगी। यहाँ पर देखिए एक और कॉपी बन गई। अच्छा, फर्क आपको नहीं पता चल रहा होगा, उसकी रीजन ये है कि क्योंकि एक जैसी लेयर बन रही है लेकिन कॉपी देखिए यहाँ पर बन चुकी है। और इसके अलावा कॉपी बनाने का एक और तरीका जो कि फास्टेस्ट मेथड है कॉपी बनाने का, वेट अ मिनट, कॉपीज वहां पर 4 शो हो रही है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक ही नजर आ रहा है। वेरी गुड, उसी एक दूसरे के ऊपर ये बने हुए हैं। मैं आपको मूव करके दिखाता हूँ, ये देखिए। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जब आप कॉपी बनाएंगे, जो अभी मैंने आपको पहले तरीके बताए हैं इनके मुताबिक सारे एक दूसरे के ऊपर बनेंगे, तो आप उनको बाद में अलग कर सकते हैं। और सबसे फास्ट तरीका कॉपी बनाने का, मैं बाकियों को डिलीट कर रहा हूँ फिर बताता हूँ। देखिए एक ही ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो कॉपी बनाने का फास्ट तरीका, मूव टूल आपने सेलेक्ट करना है,
उसके बाद ऑल्ट प्रेस कर लेना है। जैसे ही ऑल्ट प्रेस करेंगे इस तरह का निशान आएगा, 2 एरोज आ जाएंगे, इसका मतलब है कि ऑल्ट सही से प्रेस हुआ है। अब आपने क्लिक दबाना है, ड्रैग करना है, क्लिक छोड़ेंगे, कॉपी बन गई। अगर एक और कॉपी बनानी है, ऑल्ट छोड़ना नहीं है आपने, दोबारा क्लिक एंड ड्रैग करें, ये देखिए एक और कॉपी बन गई। तो इस मेथड के जरिए बहुत फास्टेस्ट तरीके से आप कॉपीज बना सकते हैं, और ये ज़्यादा तब हेल्पफुल होगा जब आपने कॉपीज बनाकर उनको इधर उधर रखना है। तो बजाय इसके कि आप पिछले तरीकों से कॉपी बनाएं और फिर उसको मूव करते फिरें, ये आसान तरीका है। लास्ट थिंग, लेयर्स की टाइप्स मैंने आपको बतानी है। फोटोशॉप में लेयर्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, तो वो वाली मैं इंपॉर्टेंट वाली अभी आपको बता रहा हूँ। एक वेक्टर लेयर होती है, ये वाली सारी वेक्टर लेयर है। वेक्टर लेयर की पहचान ये होती है कि उसके बॉटम राइट कॉर्नर के ऊपर इस तरह एंकर्स बने हुए होते हैं, ये है वेक्टर लेयर। अच्छा, एक रास्टर लेयर होती है जो पिक्सल बेस्ड होती है। ये वाली जो लेयर आपको नजर आ रही है, ये रास्टर लेयर है। या अगर हम लेयर खुद बनाते हैं, ये एक ऑप्शन है, यहाँ से आप नई लेयर बना सकते हैं। जब आप यहाँ से लेयर बनाएंगे तो हमेशा रास्टर लेयर बनेगी। मैं क्लिक कर रहा हूँ, जैसे मैंने क्लिक किया, देखिए यहाँ पर कहीं पे बनी होगी लेयर, या नीचे बनी होगी, ये देखिए ये लेयर मैंने बनाई है अभी। तो ये रास्टर लेयर है। रास्टर लेयर पिक्सल बेस्ड होती है। तो 2 टाइप्स आपको बताई। एक और टाइप टेक्स्ट लेयर, टाइप लेयर, ये भी एक फोटोशॉप में लेयर की टाइप होती है। जब भी आप टेक्स्ट लिखेंगे तो उसकी लेयर टेक्स्ट लेयर बनेगी, और वेक्टर होती है क्योंकि टेक्स्ट लिखने के बाद आप जब उसका साइज छोटा बड़ा करते हैं वो खराब नहीं होता। टाइप लेयर की इंडिकेशन इस तरीके से आपको आ रही होती है, ये टी देखें यहाँ लिखा हुआ है, और लेयर का नाम बाय डिफॉल्ट वो हो जाता है जो आपने उसमें टेक्स्ट लिखा होता है। जैसे इसमें मैंने ऑल अबाउट लेयर्स लिखा हुआ है, तो इसका नाम भी ऑल अबाउट लेयर्स के तौर पे ही आ रहा है।